वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए नया गोडसे बनना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, नया गोडसे बनना चाह रहे हैं। खुद को साबित करना चाह रहे हैं। सन ऑफ बिहार तो नया गोडसे को भी साबित करना चाह रहे हैं। तो वो आरएसएस के लिए एक नया गोडसे बनने के चक्कर में तमाम जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, और शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं देश के अंदर। मैं कहता हूँ कलम और किताब से देश ना, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आप जनता के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते जिससे कि जनता को कोई फायदा हो सकता था। बंगाल के अंदर चला जाता है, सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जाता है। यही मनीष कश्यप मध्य प्रदेश के अंदर नहीं जाता है, लेकिन यही मनीष कश्यप राजस्थान के अंदर चला जाता है। यही मनीष कश्यप है जो मोरबी के ऊपर सवाल नहीं उठाता है, और यही मनीष कश्यप है जो विभिन्न सरकार में जाकर विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछता है, लेकिन केंद्र सरकार से सवाल पूछने का काम कभी भी नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार से विख्यात है। काफी लोग इन्हें पसंद करते हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं। लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, उजागर करते हैं और सरकार पर हमलावर हमेशा से रहते हैं। अब राष्ट्रवादी पत्रकार जो है कहाँ छुप गया है जाके, जो कि जनता के मुद्दे लगातार उठाता है, अब छुपा हुआ नजर आ रहा है। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुमित शर्मा है। बात करेंगे सर, राष्ट्रवादी पत्रकार जो है अब छुपता नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? लोगों की आवाज उठाने का काम क्या बंद कर दिया उन्होंने? यही तो हकीकत निकल के आया कि जो अपने आप को ये कहता था कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ, और आज अपने आप का परीक्षण नहीं दे पा रहे हैं जनता के बीच में। जनता उनसे पूछ रही है कि क्या आप वास्तव में सच हो या गलत हो, बाहर आकर और आप जो चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। बट क्या हो रहा है आज के टाइम पे? मनीष कश्यप जी बिहार पुलिस से, तमिलनाडु सरकार से कहीं ना कहीं छुपते भाग रहे हैं, और जनता से भी छुप रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने मनीष कश्यप को मनीष कश्यप बनाया, और तमाम देश की जनता ने बनाया। लेकिन आज वही मनीष कश्यप, आपने देखा होगा, आज हकीकत निकल के आ ही गया। पहले भी देश की जनता को पता था कि इनका जो एजेंडा चल रहा था ना, वो सिलेक्टिव एजेंडा चल रहा था। आपको पता है यही मनीष कश्यप बंगाल के अंदर चला जाता है, सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जाता है। यही मनीष कश्यप मध्य प्रदेश के अंदर नहीं जाता है, लेकिन यही मनीष कश्यप राजस्थान के अंदर चला जाता है। यही मनीष कश्यप है जो मोरबी के ऊपर सवाल नहीं उठाता है, और यही मनीष कश्यप है जो विभिन्न सरकार में जाकर विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछता है, लेकिन केंद्र सरकार से सवाल पूछने का काम कभी भी नहीं किया। पत्रकार का मतलब ये होता है कि जो पत्रकार है वो निष्पक्ष होना चाहिए। वहीं जो मनीष कश्यप है वो तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्यूटी सीएम है, उस पे भी कहीं ना कहीं प्रहार करे, जबकि ऐसा उनके साथ किसी भी तरीके का लिंकअप नहीं है, कोई साजिश नहीं है। फिर क्यों उन पे जो है ये किस्सा कह रहे हैं कि 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दी? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए पत्रकार क्या होता है? पत्रकार हमारी जनता की आवाज होती है। जनता की आवाज एक जनता का एक अभिव्यक्ति का स्तंभ होता है, जो सरकार से हमें जनता के लिए सवाल पूछने का काम करेगा। लेकिन ये नहीं कोई पत्र लेकिन लेकिन तेजस्वी को आप ये कह रहे हो, तेजस्वी को जनता ने चुना है बॉस। मनीष कश्यप को किसने चुना है? जनता 2025 के अंदर जवाब देगा। कोई मनीष कश्यप जवाब नहीं देगा। मनीष कश्यप ये चैलेंज करता है कि मैं 180 दिनों में सरकार गिरा दूंगा, तो ये कहाँ का देन है? ये मनीष कश्यप को बनाया तो जनता ही नहीं था। लेकिन मैं कहता तेजस्वी यादव आज प्रतिपक्ष, आज सरकार में मंत्री है, तो देश की जनता, जो बिहार की जनता है, उन्होंने बनाया उन्हें, और बिहार की जनता की वजह से वो। अब मनीष कश्यप डिसाइड करने वाला कोई नहीं है। आज मनीष कश्यप अगर कार्रवाई, मनीष कश्यप को पता है कहाँ से इनकी जो सिस्टम चल रहा है, फंडिंग सिस्टम कहाँ से, बिना पांडे के द्वारा। जनता जो उन्हें पसंद करती है, उन्हें फॉलो करती है, वो कह रही है कि ये मनीष कश्यप के साथ एक साजिश हो रही है, साजिश घड़ी जा रही है। वो मनीष कश्यप जो इस तरीके की पत्रकारिता करते ही नहीं है, वो फेक न्यूज चलाते ही नहीं। उनके जो फॉलोअर्स कंटेंट आपने देखा हो कितने नीचा गिरा है, उनका फ्लोर कंटेंट 2-4 दिनों में, 15 दिनों में जो गिरा है, वो आप देख लीजिएगा। डेटा उनको भी, मनीष कश्यप को भी पता चल गया। मैंने कहा हम जैसे भोली वाली जनता है वो विश्वास करती है जब कोई सरकार से सवाल पूछता है तो, लेकिन जब हकीकत निकल के आती है, आप कभी पठान के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते, एक पत्रकारिता का ये संदेश है। आप कभी हिंदू मुसलमान करते, कभी जातीय चलाते हैं छपरा के, उसमें आपने देखा नहीं क्या चलाया इन्होंने मनीष कश्यप ने। आपने देखा बंगाल के अंदर क्या चलाया था इन्होंने 24 परगना और सिलीगुड़ी को लेकर। तो ये सारी चीजें है। मनीष कश्यप को अगर हमने क्या बनाया था, हमने कहा था ये
अगर मनीष कश्यप सरकार से सवाल पूछता तो मैंने सोचा हिम्मत है, जुटाई है इसने। लेकिन जब देखा एक पंथ और एक पार्टी को खुश करने के लिए सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज तो नहीं है। ये जनता की आवाज कतई भी नहीं हो सकता। जनता की आवाज का मतलब होता है कि आप निष्पक्ष हो, निष्पक्ष हो से बेधक आप सरकार से सवाल पूछने का कार्य कीजिए। लेकिन क्या है, मनीष कश्यप हमेशा से देखा है मैंने, आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक सवाल नहीं पूछते हैं। अभी आप जो आपने देखा होगा एक और जो है मामला वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि एक जो पत्रकार है गुलाम देवी जो कि उत्तर प्रदेश से है, वो कहता है कि आपने जो जो वादे किए थे वो आपने पूरा नहीं किया। उसके नेक्स्ट से जो उसी वक्त क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसको पुलिस पकड़ लेती है। कि अब पत्रकार की इस तरीके की हालत का कौन जिम्मेदार है कि आज पत्रकार जो है सवाल पूछने पर जेल जाएगा क्या? यही चीज मैं बताऊं, 2014 के बाद जो ये कहता है कि भारत में एक नया लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं, हाँ वास्तव में नया लोकतंत्र स्थापित हुआ है। जो अंग्रेजों का जो शासन था वो वापस लौट के आ गया है। आप जो अभिव्यक्ति की बात करते थे, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे कोई नौकरशाह अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता था, जैसे जो हमारा जो पत्रकार बंधु होते थे वो निष्पक्ष खबर नहीं चला सकते थे, इसी तरह से आज हो रहा है। आज अगर आम आदमी भी, आज सोशल एक्टिविस्ट भी अगर सरकार से सवाल पूछने का काम करेगा, आम आदमी सरकार से सवाल पूछने का काम करेगा, देशद्रोह का आरोप लग जाता है। आपको नहीं पता उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो डकैत हैं, जो बलात्कारी है, उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। आज इस देश में 2014 के बाद अतिक्रमण आप सिलेक्टिव लोगों पे चल रहा है। आप आंकड़ा उठा के तो देख लीजिए। आंकड़ा मैं बताऊं, ब्रजेश सिंह कौन है, उस पर क्यों नहीं चल रहा भैया? मैं कह रहा हूं नरेंद्र भाटी पे क्यों नहीं चल रहा, सुंदर भाटी पे क्यों नहीं चला? तमाम राज्य का मैं बता दूंगा, तमाम राज्य जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश है, आपको पता है। और भ्रष्टाचार का तो देख लीजिए, व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, उसका क्या है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईडी और सीबीआई ऐसी कौन सी जाति छोड़ी है, मुझे भी नहीं पता, कि विपक्षी नेताओं पर जाके अटक जाती है। बंगाल के अंदर जब चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो मुकुल राय के नाम पे जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और वही मुकुल राय जब बीजेपी में शामिल होता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाता है। और यही असम के अंदर जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो हेमंत विश्व शर्मा के नाम पे जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वही जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो सारा जो मामला है वो खत्म हो जाता है। यही चीज महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के नाम पे जाते हैं, लेकिन वही सरकार में शामिल हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाते, तो सारे घोटाले खत्म हो जाते हैं। यही कर्नाटक के अंदर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो येदियुरप्पा के नाम पे जाते हैं, लेकिन वही वही येदियुरप्पा अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है सारे मामले खत्म हो जाते हैं। यही चीज हर जगह, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में वही चुनाव लड़ने के लिए जाता है हरक सिंह रावत के सामने, तो वही बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो सारा खत्म हो जाता है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का लेना देना ये है कि मैंने विनय पांडे और उसके जो खबरें जो चली है, कहाँ से चली है, उसकी जांच तमिलनाडु और बिहार सरकार दोनों मिलकर एक एसआईटी का गठन करे और हकीकत निकल। उसका अगर पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तो वो पत्रकारिता एक निष्पक्ष होकर सभी सरकारों से सवाल पूछने का कार्य करने का उसका दायित्व करते हैं ना मनीष कश्यप, वो तो करते हैं। मोदी जी से तो उत्तर प्रदेश में कोई भी सड़क पे धांधली हो रही हो, भ्रष्टाचार हो रहे हो, हमेशा उन्होंने प्रहार किया है ना सरकार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार के अंदर तो किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया। बिहार के अंदर इसलिए क्या था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, आपको पता है कि जहां भी सरकार बनाती है क्षेत्रीय पार्टी के साथ, तो उसका एक ही मकसद होता है, क्षेत्रीय पार्टी को खात्मा करना। तो वो मनीष कश्यप के माध्यम से वो क्या करते थे बिहार के अंदर, कि नीतीश कुमार की जो वहां पे नींव थी उनको कमजोर करने का काम कर रहे थे। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की उनकी जो गठबंधन टूटी तो वो अचानक से निकल के आ गया, उनका आग बबूला हो गए। और वही चीज हुआ, मनीष कश्यप की हकीकत निकल के आ भी गई कि मनीष कश्यप हकीकत में है क्या। क्या है मनीष कश्यप, आप विनय पांडे से अगर लिंकअप, अगर उसकी फंडिंग अगर विदेशों से हो रही है, विनय पांडे किस पार्टी से लिंकअप करता है आपको पता चलना चाहिए। और चैनल जो सस्तक है, वो सस्तक का जो ऑनर है वो कौन है, विनय पांडे ही है। नीलोत्पल मृणाल जी कौन है आपको पता ही है, और कहाँ से इनका लिंकअप है, ये सारी चीजें है। और ये सारे से लिंकअप किससे है आपको पता होना चाहिए कि मनीष कश्यप जी से ही है। और मनीष कश्यप जी से अगर लिंकअप है तो भारतीय जनता पार्टी से लिंकअप है। मैं कह रहा हूँ 2024 जाने की जरूरत नहीं है, 2025 जाने की जरूरत नहीं है। 2024 में बिहार की जनता और देश के तमाम राज्य की जनता इस भारतीय जनता पार्टी और मनीष कश्यप को भी जवाब दे देगा। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट भी आ जाएगी तो हकीकत निकल के समझ में आ जाए। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मैं बता रहा हूँ, आज के ताजा आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ और जनता के विश्वास के माध्यम से बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार के अंदर 5 सीट भी नहीं आने की गुंजाइश है। और वही जो है मनीष कश्यप, आपने सुना भी होगा, विधानसभा से 2020 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा निर्दलीय होकर, और लोगों ने पसंद भी किया, 30 स्थान पर आए थे। बेशक वो जीत नहीं पाए, निर्दलीय हो गए, पर वो पसंद किए गए, 30 स्थान पर आए। मनीष कश्यप का मंशा ही तो यही है, उन्हें राजनीतिक पार्टी में आना, राजनीति की रोटी सेकना है। और मनीष कश्यप इसलिए ये सारे चीजें, सारे मामला डामला, ये सारे चीज वही कर रहे हैं।
वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए नया गोडसे बनना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। नया गोडसे बनना चाह रहे हैं। खुद को साबित करना चाह रहे हैं। सन ऑफ बिहार तो नया गोडसे को भी साबित करना चाह रहे हैं। तो वो आरएसएस के लिए एक नया गोडसे बनने के चक्कर में तमाम जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, और शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ कलम और किताब से देश ना, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आप जनता के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते जिससे कि जनता को कोई फायदा हो सकता था। आपने, मैंने कहा सरकार से सवाल पूछ रहे, लेकिन उसका जो है सरकार, उसका क्या निकला सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का तो जवाब दो। जनता पूछना चाह रही लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। आप कहते हैं यार बिहार के अंदर जो है वहां की जनता पलायन कर रही है, बहुत आपने ढिंडोरा पीटा था, लेकिन आपने पलायन रोकने के लिए कोई कार्य किया? आपके एनजीओ ने क्या कार्य किया? और आपके जो तमाम संगठन, आपने जो सुनिए, नहीं जो मैंने मनीष कश्यप का इसलिए बोला, मनीष कश्यप अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है ना, मैंने इसलिए मैंने कहा अगर मैं अपने आप को किसी का बेटा कहूंगा तो बेटा का फर्ज होता है उसका आज्ञा का पालन करना और उनका पालन पोषण करना हर चीज तरीके से अपने पेरेंट्स का। अब अगर वो सन ऑफ बिहार है तो बिहार का केयर करने का काम उसका होना चाहिए था। सरकार भी तो है ना, वहाँ पर सरकार करेगी, उसका काम, पत्रकार का काम सिर्फ आवाज उठाना है लोगों के लिए, लोगों के मुद्दे उठाना है, काम तो सरकार करेगी। देखिए, मैंने कहा लोगों का मुद्दा, आप सिलेक्टिव मुद्दा थोड़ी उठाइएगा। आप सारण में जो मामला हुआ था, आपने एक पक्ष को तो सही बता दिया था और दूसरे पक्ष को गलत बता दिया था, तो वो कहाँ का निष्पक्ष पत्रकारिता कह रहे हैं आप? हैं? आप वहां पे जाके भगवा धारण करके आप किसी को गाली देंगे तो कहाँ का निष्पक्षता बात कर रहे हैं? भाईचारा जिस राज्य में, सच्चा सेवक मानते हैं बिहार का मनीष कश्यप को, बिहार की जनता नहीं मानती, सच्चा सेवक बिहार की जनता नहीं मानती, कतई नहीं मानती। बिहार की जनता ही बिहार की जनता उन्हें गुंडा मानती है, बिहार की जनता उन्हें गुंडा मानती है और वो हकीकत निकल के आ गया है। बिहार का जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ में अगर उनके पास इतना भी फॉलोअर्स नहीं है और आज जनता उन्हें गाली दे रही है तो आप हकीकत निकल के आ गया। पर वही जनता बिहार की तो कहती है ना, देश का जो बिहार का ये भविष्य है मनीष कश्यप, हमारे देश का, हमारे बिहार का जो है उगता हुआ सूरज है, भविष्य है। वो सेलेक्टिव लोग है। सेलेक्टिव लोग का मतलब समझ रहे हैं? जिसको, जो मनीष कश्यप को जिस मोटो से लाया गया था वही लोग आज मनीष कश्यप को मनीष कश्यप का सन ऑफ बिहार कहते हैं और वो चाहते थे और उनका जो चीजें हैं सारी चीजें अब निकल के आ गई और दूध का दूध पानी का पानी निकल के आ गया। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।